दोस्तों उस डिबेट के अंदर में कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब सुन के आप माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये भाई साहब ये जनाब कह क्या रहे हैं। मरियम नवाज को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने मटिया मेट हो गए। ये उदित राज जी को नहीं दिखाई देता है, ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। शहबाज शरीफ ने संसद में कहा कि हमने 5 हवाई जहाज या 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए। ये भी सही मानो? आप तो हिंदुस्तान की खाते हैं, फिर पाकिस्तान की क्यों गा रहे हैं सर? देखिए इस डिबेट के अंदर में आपको पता चलेगा कि जब पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी यानी कि मरियम नवाज ये कह रही है कि भारत ने वाकई में हालत बद से बदतर कर दी है पाकिस्तान की, वाकई में 9 ठिकानों को तहस नहस कर दिया है, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखिए प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि अगर आप मरियम नवाज की बात को मानते हो जो भारत की बातों से मैच करता है, तो आप शहबाज शरीफ की बात मानो जो उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमने ऐसा कर दिया, भारत का इतना नुकसान हो गया। मतलब हिंदुस्तान का हो करके आप ऐसी बातें कर रहे हो उस टाइम पे जहां पे अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। लोगों के अंदर में पाकिस्तान प्रेम कितना झलक रहा है और पाकिस्तान परस्ती कितना झलक रहा है कि देख के आपका भी दिमाग सन रह जाएगा। आप पूरा डिबेट देखना, आप एक एक लाइन को समझना और दिमाग पर जोर डालना कि इन लोगों के हर थॉट में, हर शब्द में क्या है और क्या आउटपुट निकलता है। देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो जो आगे भी आते रहेंगे। अगर हमारे पर किसी ने उंगली उठाई है तो उसको जवाब देते हैं। फिर इसमें कांग्रेस को या विपक्ष की पार्टियों को दिक्कत क्या है? बता के किया है जब ही तो हालत है। ये बताइए कि हाफिज सईद मारा गया क्या, या हाफिज सईद के अलावा एक मसूद है वो मारा गया क्या? और उसके बाद घटना पुंछ पर हुई, 16 लोग मारे गए, तो आपने तो मिट्टी में मिला दिया था। तो फिर 16 लोग एलओसी पुंछ पर कैसे मार दिए गए? फिर सेपिया में भी 3 आतंकवादी मारे गए। फिर हमारा एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मारा गया, उनके ड्रोन से मारा गया कश्मीर में। तो मिट गए तो कहां से निकल आते हैं भाई? एक बात है। दूसरी बात है कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले वो 4 आतंकवादी क्या पकड़े गए? जमीन खा गई कि आसमान निगल गया? इतने दूर से चल के आए, असलहा लेके आए, और असलहा, यही तो गद्दारी है। जब आप बता के करोगे, आप नूरा कुश्ती करोगे, अब ये आप पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम करोगे, तो क्या होगा? हमारी सेना इतना अच्छा इलाज कर रही थी उदित राज जी, और रुक जाइए पाकिस्तान का, आप तो सरेंडर कर गए। कौन सरेंडर कर गया सामने? देखिए एक बात सुन लीजिए पहले। 8 बार ट्रंप, क्या वहां पर कोई मामूली आदमी है क्या? ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति है। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं कि नहीं मानते? राष्ट्रपति मानते हैं आप कि नहीं मानते? अमेरिका के राष्ट्रपति को ना? हाँ वो ट्रंप राष्ट्रपति है कि नहीं है? सबको पता है। आप कहना क्या चाहते हैं? अच्छा, हाँ, मैं ये कहना, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। ट्रंप ने कोई बात कही तो खंडन मोदी जी के स्तर पर होना चाहिए, और कभी आप खंडन कर देते हैं, कभी इनके स्पोक्स पर्सन खंडन करते। है हिम्मत खंडन करने की कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया। आप अपना ये एक गद्दारी वहां भी हुई और यहां भी गद्दारी हुई। मैं अभी भी कहता हूं ये गद्दारी है। ये क्या कर्नल सोफिया को जो पाकिस्तानियों का या आतंकवादियों का बहन बताया, वो भी गद्दार। देवड़ा पूरे सेना को अपमान करेंगे क्या? सेना नतमस्तक है मोदी जी का, ये भी गद्दार है। उदित राज जी, जयशंकर जी का एक काम तो बता के आप करोगे तो आतंकवादी भाग जाएंगे। यही हुआ है। अजहर मसूद, हाफिज सईद पकड़े गए क्या? बताइए। मार दिए गए क्या? बताइए। ठीक हो गया। अब मैं आपसे सवाल कर लूं सर? हाँ, कर लीजिए। मरियम नवाज को दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने मटिया मेट हो गए। मरियम नवाज कह रही हैं कि पाकिस्तान में 9 ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। यह उदित राज जी को नहीं दिखाई देता है, यह कांग्रेस को दिखाई नहीं देता है। आप लोग भारत को मोदी के चक्कर में या बीजेपी के चक्कर में क्या नीचा दिखाना चाहते हैं? बात का सवाल भी, अगर जब बीजेपी के पक्ष में पाकिस्तान का कोई प्रवक्ता और टेलीविजन बोले तो सही। अब जब
शहबाज शरीफ ने संसद में कहा कि हमने 5 हवाई जहाज या 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए। ये भी सही मानो। अगर आप मरियम की बात को मजम्मत करते हो, सपोर्ट करते हो, इसी बात से समझ में आ रहा है उदित राज जी, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं बीच में कि आपको पाकिस्तान की बातें अच्छी लगती हैं, पाकिस्तान की बात समझ में आ रही है। आपको पाकिस्तान की बात इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में अपना वोट बैंक देखते हैं। आप लोगों को तुर्की में इसलिए ऑफिस खोलना होता है क्योंकि आप लोगों को पता है कि उससे हिंदुस्तान में क्या असर होगा। आपको ट्रंप की एक बात समझ में आती है उदित राज जी, जब वो कहते हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया। आपको ट्रंप की दूसरी बात नहीं समझ में आती जब वो कहते हैं कि हमने सीज फायर नहीं करा दिया। अब आप बोलिए उदित राज जी। कुतर्क मत करिए, हमारी बात का जवाब दीजिए। जब मरियम नवाज बोलती हैं कि हमारा नुकसान हुआ, वो तो आप उसके ऊपर आप ताली बजाते हैं। हाँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं भारतीय हूं। एक बात आप कहे कि हिंदुस्तानी है, आप लोग कुछ नहीं, हिंदुस्तानी है, फर्जी राष्ट्रवादी है। जब वही शहबाज शरीफ संसद में बोलता है कि हमने 5 फाइटर प्लेन गिरा दिए गए, अपने पक्ष की बात तो पाकिस्तान आप उदित राज जी, आप राष्ट्रवादी हैं। जब आप सबूत मांगते हैं कि हमारी सेना ने क्या कार्रवाई की, बताओ, आप तब हो जाते हैं राष्ट्रवादी। आप तब राष्ट्रवादी होते हैं जब पाकिस्तान कहता है, प्रोपेगेंडा चलाता है कि हमने भारत पर हमला कर दिया, हमने भारत को नुकसान पहुंचा दिया। आप ऐसे राष्ट्रवादी होते हैं। तो ये राष्ट्रवाद हिंदुस्तान का नहीं, आपका ये राष्ट्रवाद पाकिस्तान का है। आप मान लीजिए इस बात को उदित राज जी। भागो नहीं, हमारे सवाल का जवाब दो। तो शहबाज शरीफ की भी बात मान लो। फिर अगर मरियम नवाज की बात मान रहे हो तो शहबाज शरीफ की बात मैं मरियम नवाज की बात इसलिए मान रहा हूं क्योंकि हमारी सेना ने जो कहा, मरियम नवाज गाहे बगाहे वो बोल गई। लेकिन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को अगर आप लोग आगे बढ़ाते हैं तो समझ में आता है कि आप लोगों का राष्ट्रप्रेम पाकिस्तान के लिए कि हिंदुस्तान के लिए। सेना को मत फंसाओ, सेना को बीच में न लाओ। बड़ा सम्मान है मुझे सेना का, आपको नहीं है। सवाल इस बात का कि मरियम नवाज की बात के ऊपर ताली, तो मरियम नवाज क्या पाकिस्तान के नहीं, आपकी दोस्त है क्या? तो जब शहबाज शरीफ संसद में बोलता है तो उस पर भी ताली बजाइए। तो शहबाज शरीफ आपके दोस्त हैं क्या कि वो प्रोपेगेंडा चलाएंगे और आपकी पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी? आपके दोस्त शहबाज शरीफ आपके दोस्त हैं क्या? आपके दोस्त है। पाकिस्तान आपका दोस्त है क्या? नहीं, आपके दोस्त। और आतंकवादी आपके दोस्त हैं क्या? आपने मरियम नवाज को दोस्त बनाया ना आपने, दोस्त आप ही ने। मैंने दोस्त नहीं बनाया मरियम नवाज को। मैंने मरियम नवाज ने अगर कुछ कहा है उसको कोट किया है। तो जो आपको मरियम नवाज पर इतनी परेशानी हो गई उदित राज जी कि आप पूरे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे को सामने रख रहे हैं कि भाई देख लीजिए पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसको भी सही मान लीजिए। मेरे देश के लिए जो होगा उदित राज जी उसको मैं सही मानूंगा। अरे आपका देश, अपने देश के लिए आप लोग कहां पर है? न मोदी जी है, न जयशंकर जी है, वोट बैंक। हाँ। अरे ये बहनों का सिंदूर का सौदा करते हैं भाई। ये सेना ने लड़ाई लड़ी है, बीजेपी वाले क्रेडिट ले रहे हैं, बीजेपी वाले लड़ने थे। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए, 1971 में मोदी सर, उदित राज जी, 1971 में इंदिरा गांधी गई थी पाकिस्तान से लड़ने के लिए कि सेना लड़ रही थी? सेना लड़ी थी। तो आयरन लेडी हो जाती है इंदिरा गांधी, तो आयरन लेडी हो जाती है इंदिरा गांधी। लेकिन 2025 में जब देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार के नेतृत्व में हमारी सेना पाकिस्तान को मटियामेट कर देती है, तो आप लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी से सवाल पूछेंगे, मोदी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सेना के लिए नहीं बोलिए। तो आप मोदी से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, एक पाकिस्तान एक पिद्दी सा असफल अनडेमोक्रेटिक स्टेट 8 और 9 तारीख की पढ़ाई 200, 300 और 200 ड्रोन मारता है हमारे ऊपर। हिम्मत उसकी ड्रोन मारने की? हमारे घर में हिम्मत आती है ना जब राहुल गांधी, डॉक्टर उदित राज और आपकी पार्टी के नेता बैठ कर उनके लिए यहां से बैटिंग करेंगे सर, तो उसको हिम्मत आएगी। मैं मुझे बोलने दो, नहीं मैं छोड़ दूंगा। ये अपना मुर्गा की तरह लड़ना हो जिसको लड़ना, इसीलिए मैं डिबेट में नहीं आता। मेरी बात पूरा होने दो भाई। अरे इतना ज्यादा चमचागिरी दलाली कर रहे हो यार, क्या मिल जाएगा? रोटी तो सभी खाते हैं यार, एक दिन मरना तो तुम्हें, क्यों इतना झूठ बोलते हो यार?
क्यों इतना चमचागिरी करते यही हो तो भाई? सवाल मैं आपसे अरे पूछ हमें रहा सबको हूं कि आप तो हिंदुस्तान की खाते हैं, एक फिर बात- पाकिस्तान अरे- की क्यों गा अरे रहे हैं बात- सर? अरे एक आपको बात इस देश की बताइए। जनता ने सांसद बनाया, आपको इस देश से सब कुछ मिला, और आप पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अरे आप बैटिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं। एक भी तर्क के पर मैं तर्क से आपसे बात कर रहा हूं। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने बिहार से ऐलान कर दिया था कि मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे और आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। मारा कि नहीं मारा? कैसे मर गए? मारा कि नहीं मारा? अरे आतंकियों को मारा कि नहीं मारा? वो पकड़े गए? आतंकियों को मारा कि नहीं मारा? आतंकवादी जो पहलगाम में आए, क्या पकड़े गए? क्या पकड़ा? क्या उदित जी, हाफिज सईद पकड़ा गया? क्या मारा गया? उदित जी, आप देखिए, देश की जनता जब आप लोगों को सुनती है ना, तो उनको समझ में आता है कि आप लोग भारत में रहकर यहाँ के लोगों का वोट पाकर और पाकिस्तान के लिए कैसे बैटिंग कर रहे हैं। बस यही कारण है कि कांग्रेस की आज दिन ब दिन हालत ऐसी होती जा रही है, भारत देश के अंदर में चुनाव में झाड़ती जा रही है। यही रीजन है जो उनको समझ नहीं आ रही है। बाकी आप क्या राय वीडियो में कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।